बीके बीके सिन्हा जी। बहुत अच्छी जुड़े हैं कि नहीं? आज के हमारे अति एम के दास जी है, जुड़े हुए हैं क्या एम के दास जी? हाँ, हम जुड़े हुए हैं। चलिए। एम के दास। जी जी जी, चलिए तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर, लोग देख लेंगे। हाँ। वेरी मनी किशोर दास जी हैं, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अध्यक्ष आदरणीय कमल कुमार चौबे जी करेंगे। और हम चाहेंगे इस टेक्निकल सपोर्ट और कोऑर्डिनेट कर रही हैं हमारे निक्की मिश्रा जी। आपसे आग्रह है कि अपने अतिथि को बुलाइए। निक्की मिश्रा जी। चलिए, इस बीच हम जितने हमारे बिहार से करीब ऑन इसका लाइव प्रसारण भी हो रहा है, और लाइव को भी चालू कर दीजिए यूट्यूब पर। जो लोग देखते हैं, 300 से ज्यादा लोग जुड़े रहते हैं उनका भी। तो हम देर किए बिना हम चाहेंगे, हमको लगता है निकी मिश्रा जी से संपर्क नहीं हो पा रही है, तो हमारे जो अतिथि हैं मनी किशोर दास जी, आपसे आग्रह है कि सर आप आए और आप अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम को शुरुआत करें सर। स्वागत है सर। हाँ। आप लोग सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी आयोजक लोग हैं और अतिथिगण हैं, मुख्य अतिथि, सबको मेरा नमस्कार। और जितने भी प्रतिभागी हैं उन सबको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। म, आज का जो प्रोग्राम है वो आपको हम जहाँ तक समझे हैं कि दिव्यांग लोगों को ट्रेनिंग दिया जाने का है। ठीक है, तो उसके लिए जो ट्रेनर्स तैयार करना है, उसके लिए आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो दिव्यांग लोग जो होते हैं वो तरह तरह के उनकी डिसेबिलिटी होती है। किसी को आइज में होगा, किसी को अब हाथ पैर के ही होगा। तो दिव्यांग लोग भी हम ही लोग की तरह के लोग हैं। और समाज में उनकी जो मान्यता है, आज के समाज में उनको अपने बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। और वो किसी भी तरह का काम करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है जिसमें वो सक्षम हो सके। तो आपको जो है सो दिव्यांग लोगों को सक्षम बनाने के लिए उनको रोजगार के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो अब वैसे तो बहुत से टेक्निकल, बहुत से आप ट्रेनिंग दिए जा सकते हैं। ठीक है, जो फाइनेंस में दिया जा सकता है, स्किल्स में दिया जा सकता है, जैसे कि रिटेल शॉप वगैरह का फाइनेंस अकाउंटिंग समय दिया जा सकता है। लेकिन एक जॉब जो हर एक संस्था में होता ही होता है, वो है रिसेप्शनिस्ट का। और फ्रंट ऑफिस में जो लोग होते हैं, कस्टमर सर्विस वाले जो होते हैं लोग, वो हर एक संस्था में होते ही होते हैं। तो मैंने सोचा जो क्यों नहीं इसी पर में आप लोगों को थोड़ा बता दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। और जब हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तो आपको कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं और उसका जवाब हम देंगे। केवल यही है जो एक लोग जब बोलते रहे तो दूसरे उस समय नहीं बोले। ठीक है, तो हम लोग आज का जो विषय है उसको हम लोग शुरू करते हैं। आज का विषय है, टॉपिक है रिसेप्शन एंड फ्रंट ऑफिस प्रबंधन। ठीक है, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसा हमने कहा कि रिसेप्शनिस्ट हर एक संस्था में होता है, तो हम लोग समझेंगे कि रिसेप्शनिस्ट का क्या रोल होता है।
ठीक है। अब मेरे बारे में थोड़ा सा बता दें। मेरा नाम मणि किशोर दास है। मैं बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग किया और उसके बाद टाटा स्टील में काम करता था। टाटा स्टील में 5 साल हमने फैक्ट्री में काम किया और 5 साल हमने मार्केटिंग और ये परचेज, मतलब जो कॉमर्शियल जो ऑपरेशन होता है उसमें काम किया है। ठीक है। उसके बाद मैं फिर बिहार गवर्नमेंट में आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काम करता था, उद्यमिता विकास संस्थान में। तो बहुत से लोगों को ट्रेन करने का मौका मिला और वहाँ कंप्यूटर डिवीजन का हेड भी था, आईटी डिवीजन का। तो आईटी में भी बहुत लोगों को ट्रेन करने का मौका मिला। तो मुझे लोग बच्चों को, युवा लोगों को ट्रेन करने का काफी अनुभव है। और उसके बाद मैंने अपना एक बीपीओ चलाया था अमेरिकन कंपनी के लिए। तो अमेरिकन कंपनी का जितना काम होता था वो हम लोग यहाँ से करके भेज देते थे। अकाउंटिंग का और भी रिक्रूटिंग का करके भेज देते थे। अमेरिका की बड़ी कंपनी थी, उसको करके भेज देते थे, उसमें भी था। और उसके बाद मैं फिर एक कंपनी थी जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है, गरीब बच्चों के लिए स्कूल वगैरह चलाती है। तो उसमें मैं उन लोगों का जो ये होता था, आपको करिकुलम है, करिकुलम को डिजाइन भी करता था। तो ये सारा एक्सपीरियंस मेरा है। फिर हम लोग अब विषय वस्तु पर आते हैं, रिसेप्शन एंड फ्रंट ऑफिस प्रबंधन। ठीक है, एक एक करके स्लाइड आगे करते जाइए। दूसरा स्लाइड। ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रिसेप्शन एंड फ्रंट ऑफिस। तो रिसेप्शन किसी भी संस्था का चेहरा होता है। इसमें लिखा हुआ है, दूसरा लाइन है, यह आगंतुकों एवं ग्राहकों का पहला। आप जब भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आपको रिसेप्शनिस्ट ही मिलता है, या जो फ्रंट डेस्क पे एक, कहीं कहीं एक फ्रंट डेस्क रहता है, कहीं 2-3 फ्रंट डेस्क भी रह सकता है। ठीक है। तो उन लोगों से ही आपको संपर्क होता है। तो आप किसी होटल में या किसी, मान लीजिए हॉस्पिटल में घुसते हैं तो सबसे पहले आपको कौन मिलता है? रिसेप्शनिस्ट ही मिलता है, या फ्रंट ऑफिस डेस्क पर बैठे हुए लड़कों से ही आपका जो है सो सामना होता है। तो अच्छा रिसेप्शन, अब मेन बात क्या है? अच्छा से यदि रिसेप्शन करिएगा, अच्छा रिसेप्शन विश्वास एवं सकारात्मक छवि बनाता है। आप कहीं गए और आपको कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो आपको कितना खराब लगेगा। आप हो सकता है जो वहां से हट भी जाए, चले भी जाए। ठीक है। तो रिसेप्शनिस्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है, किसी भी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर, उसी से अपना आपका विश्वास जमता है किसी भी कंपनी या किसी भी संस्थान के ऊपर। ठीक है। तो प्रभावी फ्रंट जो है ऑफिस, फ्रंट ऑफिस या रिसेप्शन एक ही चीज है, बोला जाता है। कभी इसको फ्रंट ऑफिस बोला जाता है, कभी रिसेप्शन बोला जाता है। तो संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। हाँ, कोई दिक्कत है? ठीक है। तो फ्रंट ऑफिस हम रिसेप्शन कहाँ कहाँ? माइक को ऑन कीजिए सर, अपना माइक ऑन कीजिए। अरे इतना देर हम बोल दिए, माइक ऑन ही नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। कोई पीने का लक्षण हुआ करवा दूंगा, क्यों होता है? ठीक है। अब पहला पहला ये फिर से दीजिए, पहला फिर से दीजिए, पहला स्लाइड फिर से दीजिए। मेरा नाम मणि किशोर दास है। मैं सबसे पहले टाटा स्टील में काम करता था। मैंने बीआईटी मेसरा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। और उसके बाद मैं एक संस्था में काम करता था, उद्यमिता विकास संस्थान, बिहार गवर्नमेंट का था। तो उसमें मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दिया है। और खास करके मैं कंप्यूटर डिवीजन का हेड था।
दोनों स्लाइड सर पूरा हो चुका है, तीसरा पर चला जाए। अच्छा ठीक है, हम लोग चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लोगों को एक हर एक के बारे में बता दें। मेरा ऑफ था, म्यूट था। नहीं सर, आपका माइक ऑन था, किसी का वॉइस जब आया था तब आपका माइक ऑफ हो गया था। मतलब अभी अच्छा जस्ट आपका माइक ऑफ हुआ है, जब आपने सेकंड पेज पे जाने वाले थे ना, अच्छा तभी अच्छा, आपका ठीक है, माइक सेकंड, ऑफ हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पे ठीक है, चलिए, ठीक है। दूसरे पेज पे चलिए। हाँ ठीक है। तो हमने देखा कि रिसेप्शन और फ्रंट ऑफिस जो है किसी भी संस्था का चेहरा होता है। तो रिसेप्शन और फ्रंट ऑफिस कहाँ कहाँ होता है? सब जगह होता है। आप चाहे होटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, कॉरपोरेट ऑफिस में चले जाइए, बैंक में जाइए, जिम में जाइए, स्कूल में जाइए, सब जगह जो है एक सो सेकंड, रिसेप्शन और मुझे फ्रंट मुझे ऑफिस होता होस्ट है। बनाया जाए। एक सेकंड सर, और होस्ट बनाना रोज, निकी जी होस्ट बनाइए रोज। एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, सबको म्यूट करना पड़ता है। चलिए बोलिए तो सर। रिसेप्शन या फ्रंट ऑफिस में जो है सो हमारे दिव्यांग लोग भी अपनी क्षमता के मुताबिक जो है सो इसमें कर सकते हैं। और देखिए, और आप लोग जो है सो ट्रेनर बनने वाले हैं। आप लोग को देखना पड़ेगा कि हमारे को जो दिव्यांग जो मिले हैं उनको क्या क्या ये है, उनकी क्षमताएं हैं और विशेषताएं हैं। उस हिसाब से आपको तैयार करना होगा, उस हिसाब से आपको बच्चे को तैयार करना होगा कि वो एक अच्छा रिसेप्शनिस्ट बन सके या अच्छा फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सके। ठीक है। जनरली दिव्यांग लोगों को हमने जो देखा है सो एक से एक जो है सो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। हमारे जान पहचान में कुछ है, वो एक बच्चा है, वो व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है, लेकिन उसने फैशन डिजाइन, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन किया है, निफ्ट से किया है। और जो है सो जितना आईटी का काम है सो संस्था का, एक संस्था का करता है, और बहुत से लोगों का जो है सो ऑनलाइन भी बहुत काम करता है। तो हर तरह का जो दिव्यांग लोगों में हर तरह का स्किल होता है, हर तरह का क्षमता उन लोगों में होता है, और उसको बढ़ाया जाता है। माता पिता तो मेन जिम्मेवार होते हैं, और अब जब आप लोग ट्रेनर बन जाएंगे तो आप लोग भी जिम्मेवार होंगे उनके क्षमता का विकास का। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि लोग कई तरह के जॉब कर सकते हैं, जिसमें कि एक रिसेप्शनिस्ट और फ्रंट ऑफिस का है, जिसमें कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने का चांस है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये दीजिए, दूसरा स्लाइड कीजिए, दूसरा स्लाइड दिया जाए। देखिए, अब फ्रंट ऑफिस जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, फ्रंट ऑफिस या रिसेप्शन है वो क्या काम करता है? पहला, प्रत्येक आगंतुक का सम्मान पूर्वक स्वागत करता है। जो भी आता है उसको अच्छा से स्वागत करिएगा तो वो खुश होगा, और आपका काम जो है सो, देखिए टेबल चेयर कितना भी रहे, कितना भी फर्नीचर रहे, तो जो है सो आपका खुश नहीं होगा जो आया है आपका कस्टमर। कस्टमर तभी खुश होगा जब कोई एक आदमी आने के साथ ही उसका स्वागत करे अच्छे से, और उसको उसका जो नीड है, उसको जो चाहिए वो अच्छी तरह से संतुष्ट करे। ठीक है, तो उसको जो है एक रिसेप्शनिस्ट को, रिसेप्शनिस्ट भी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में ही होता है। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का सबसे पहला आदमी रिसेप्शनिस्ट होता है, जो कि फ्रंट डेस्क पर बैठता है। ठीक है, तो उसका क्या काम है? रिसेप्शनिस्ट जो है सो सही और स्पष्ट जानकारी देना चाहिए। उसको जानकारी होना चाहिए अपनी कंपनी के बारे में, या स्कूल के बारे में, या हॉस्पिटल के बारे में, जो भी जहां भी वो काम कर रहा है उसका सही और स्पष्ट जानकारी देना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है वो तो हमेशा दे सकते हैं। ठीक है, और पूछताछ का उचित समाधान करना, जो भी पूछताछ किया जाए उसका उचित सही सही जवाब देना। ठीक है, सकारात्मक संवाद बनाए रखना, अच्छा से जो है ना सो बातचीत करते रहना, जिससे कि कोई भी कभी गुस्सा होकर के या नाराज होकर के आपसे बात करना बंद नहीं कर दे। एकदम संवाद को, अपने बातचीत को बनाए रखना रखना काम होता है रिसेप्शनिस्ट का। कार्यालय के कार्यों को सुचारू बनाना, और जो फ्रंट ऑफिस या रिसेप्शन में जो बैठा हुआ है वो तो जानकारी लेता है ग्राहक से,
और फिर उसको जो जानकारी रहता है उतना उसके हिसाब से बताता है। और यदि जानकारी ज्यादा जानकारी की जरूरत रहती है तो उस डिपार्टमेंट में जाता है। जैसे हॉस्पिटल में होगा तो किसी का पैर का प्रॉब्लम है तो ऑर्थो डिपार्टमेंट वाले से बात करके करा देगा, या ऑर्थो डिपार्टमेंट वाले से बात करा के ये करेगा। किसी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में है, ठीक है, तो उसको इंश्योरेंस करवाना है तो इंश्योरेंस वाले से इंश्योरेंस का जितना जानकारी देना है वो देगा, और नहीं होने से इंश्योरेंस वाले से को बुला देगा वहां, जो आइए इससे बात करिए, उसको किसी दूसरी जगह बैठा देगा ग्राहक को, और उससे फिर बातचीत होगा। ठीक है, तो ये सब काम है उसका, फ्रंट ऑफिस या रिसेप्शन का ये सब जो है सो उद्देश्य है। प्रत्येक आगंतुक का सम्मान पूर्वक स्वागत करना, सबका स्वागत करना, स्पष्ट जानकारी देना, पूछताछ जो भी समस्या है जिसके लिए आया है ग्राहक उसका उचित समाधान करना, और उससे जो है अच्छा बातचीत बनाए रखना, और कार्यालय के कार्यों को सारा काम जितने भी डिपार्टमेंट है सबसे जो है मिलजुल करके ये काम करना। ठीक है, तो ये क्या क्या काम हो सकता है। कभी कभी फ्रंट ऑफिस या रिसेप्शनिस्ट को ही बुकिंग भी करना पड़ता है, बिक्री भी करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि हमारे पास कार्ड है तो कौन कौन है, मारुति है तो मारुति में अल्टो मॉडल हमारे यहाँ है, ठीक है, तो अल्टो मॉडल अभी अच्छा चल रहा है, ये सब थोड़ा बहुत जो है सो बताना पड़ता है। फिर बाद में जो ज्यादा जानकारी के लिए वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को CSR को वो भेज देता है। ठीक है, लेकिन पहला संपर्क तो उससे ही हुआ। ठीक है, जो भी शिकायत हो हमारे ग्राहक का, पुराना ग्राहक है उसका शिकायत भी हो सकता है, या स्पेशल अनुरोध हो सकता है कि भैया ये काम हमारा कर दीजिए, हमारा जो है ये आने वाला था, RT आने वाला था, ये से ट्रांसपोर्ट ऑफिस से वो जो है सो हमको खोज करके दीजिए। और इस तरह से वो जो है सो कंपनी के लिए पहला बातचीत करने का स्रोत होता है, और उसको रिसेप्शनिस्ट को सही ढंग से जो है सो उसको खुश रख करके अपना काम करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड, दूसरा स्लाइड में जाइए। देखिए इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, रिसेप्शनिस्ट का मुख्य जिम्मेदारी वो इसमें स्लाइड में है। ठीक है, पहला तो वो आगंतुकों का स्वागत करता है कि हेलो सर, या जो है सो हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, एकदम मुस्कुरा के जो है सो बात करता है अपने ग्राहक से। ठीक है, उसके बाद फोन कॉल संभालना। ठीक है, कुछ लोग जो है सो ये आपको आते हैं फिजिकली, मतलब खुद आते हैं, और कुछ फोन आते रहते हैं बराबर, तो फोन कॉल भी संभालना उसका काम रहता है, या अंदर में से भी कोई उसको कॉल कर सकता है, अपने ऑफिस से भी या भी सकता है, वो कॉल संभालना उसका काम रहता है। तो स्वागत करने का तरीका जो है सो आपको अपने दिव्यांग भाई को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वागत करने का जो तरीका है, फोन कॉल कैसे संभालना चाहिए वो उसको अच्छी तरह सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिव्यांग भाई तो जनरली बहुत सीधे साधे होते हैं और दिल के बहुत सच्चे होते हैं, तो उन लोग को ये सब काम समझाइएगा तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तीसरा है अपॉइंटमेंट तय करना। अपॉइंटमेंट तय करना, जो आया जो है सो ग्राहक, उसको किस मतलब किस डिपार्टमेंट में भेजना है। जैसे हॉस्पिटल में आया है तो उसको जो है सो आई डिपार्टमेंट में ENT डॉक्टर के पास भेजना है, ENT डिपार्टमेंट में फोन करके। या यदि ये आपको कोई मारुति ये सेंटर में गया है, तो मारुति सेंटर या होंडा सेंटर में गया है, तो उसको बताना है, जो होंडा वो जिस कार को खरीदना चाहता है उस कार को जो स्पेशलिस्ट सेल्समैन है उसको जो है सो अभी यदि सेल्समैन किसी दूसरे से बात कर रहा है, तो ये एक सेल्समैन दूसरे से बात कर रहा है तो दूसरे सेल्समैन को वो फोन करेगा या करेगी कि भाई तुम जो है सो अभी ये कस्टमर को ये कर सकते हो, कस्टमर से बात कर सकते हो, तो जो भी फ्री होगा उसको बुला करके उसके साथ कस्टमर को लगा देना। तो अपॉइंटमेंट तय करना होता है।
ठीक है। उसके बाद विजिटर रजिस्टर, एक रजिस्टर बना रहता है जिसमें कि विजिटर अपना सब कुछ लिखता है, तो विजिटर को बता सकना चाहिए, जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन बैठे हुए हैं, तो रजिस्टर में कहाँ क्या लिखना है, किसी को लिखने में दिक्कत हो रहा है, साइन में दिक्कत हो तो बताना कि यहाँ साइन कीजिए, इस तरह से साइन कीजिए, विजिटिंग रजिस्टर बनाए रखना। उसके बाद ईमेल प्रबंधन, तो आजकल तो सब लोग जो है सो के पास मोबाइल रहता है और कंप्यूटर भी रहता है, जो रिसेप्शन में भी बैठते हैं उनके पास भी रहता है, तो उसको कोई ईमेल भी भेज सकता है, तो ईमेल मैनेज करना आना चाहिए रिसेप्शनिस्ट को भी। ठीक है, तो ईमेल जो आया, ठीक है, ईमेल मान लीजिए आया ये ईएनटी डिपार्टमेंट से आया कि अभी जो है सो अब जो है सो आप उस ये पेशेंट को भेज दीजिए, ठीक है, फलाना डॉक्टर फ्री हो गए हैं, ठीक है, तो उस ये को कस्टमर को फिर उनके यहाँ भेज देगा। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम होता है, ये का जो कितना आदमी आया, कितना आदमी को किस डिपार्टमेंट में भेजा, ये सब को जो है सो रिकॉर्ड उसको कंप्यूटर में बनाना पड़ता है। तो ये सारे चीज आपको दिव्यांग भाईजानों को सिखाना पड़ेगा, भाई बहनों को सिखाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसा हमने कहा जो सारे डिपार्टमेंट से, मान लीजिए कोई रिटेल स्टोर है, रिलायंस का स्टोर है, तो हर एक डिपार्टमेंट से समन्वय बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए सेल्समैन है, उससे है, स्टोर्स है, ठीक है, सबसे समन्वय बना के रखना है जो हाँ ठीक है। अब और जैसे होटल है, होटल में भी या हॉस्पिटल, हर एक जगह जो है सो डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तब ना कस्टमर को ठीक ठीक वो बता सकेगा कि हमारे किससे बात करना है, किससे मिलना होगा। ठीक है, तो इस तरह से समन्वय का काम करना पड़ता है रिसेप्शनिस्ट को। आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, दूसरे स्लाइड में जाइए। हाँ, ये है एक सफल फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव या रिसेप्शनिस्ट। तो जैसा कि हमने कहा कि फ्रंट ऑफिस में जो है सो 2-3 बच्चे जनरली बैठते हैं, ठीक है, जो कि जो है सो जितने भी लोग आए रिसेप्शन में सबसे बातचीत करके, कस्टमर से बातचीत करके उनका उनके समस्या का समाधान जो है सो करते हैं, और अपना जो भी है बिक्री करना या जो हमारा संस्थान का कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरा करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या गुण होना चाहिए रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव में, क्या क्या गुण होना चाहिए? पहला तो सकारात्मक सोच होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि जो अभी मैंने सुना बातचीत, तो हमको पता चला कि कुछ हिंदी ये के भी लोग हैं, बैकग्राउंड के भी लोग हैं, तो मैं हिंदी में ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो है पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक सोच होना चाहिए। सकारात्मक सोच मतलब हम सब काम कर सकते हैं, एकदम आप जो है सो जो भी दिव्यांगजन बैठेगा उसको दिखाना है, जो उसको हमेशा सकारात्मकता से भर देना है आपको, जो तुम सब कुछ कर सकते हो, हर एक चीज तुम्हारे लिए पॉसिबल है, उसकी क्षमताओं का आपको विकास करना है। ठीक है, और प्रोफेशनल व्यक्तित्व, उसको कहना है कि सिखाना है कि तुमको प्रोफेशनल बन के रहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा से जो कपड़ा पहनना है, एक रिसेप्शनिस्ट को जो कपड़ा पहनना है वो कपड़ा पहन करके, जो ड्रेस कोड है उसी हिसाब से आपको कपड़ा पहन के आना है, और जिस जो प्रोफेशनल तरह से काम करना है 5 मिनट में उसको जो है सो कहीं भेज देना है, या पहले ही हमने बोला अच्छा से अभिवादन, सारा जो है सो काम आपको सिखाना पड़ेगा दिव्यांग भाई बहनों। ठीक है, प्रोफेशनल अपीयरेंस मतलब उसका कपड़ा व्यवहार सब अच्छा होना चाहिए। उत्कृष्ट संवाद कौशल, ठीक है, उसको अच्छे से बातचीत करने का तरीका जो है सो वो सिखाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा से बात कर सके, उससे हर चीज के बारे में बात कर सके। ठीक है, कभी वो मान लीजिए आपको छोटा मोटा लोकल कुछ जानकारी जानना चाहे तो वो भी बता सके, लेकिन जो है सो अपना आपका संस्थान का जो ये है, आपका सर्विस जो है, तो उसके बारे में तो पूरी अच्छी तरह से जानना चाहिए। मान लीजिए आप मारुति शोरूम में हैं, तो मारुति शोरूम में कितने कार हैं,
ज्यादा जानकारी तो देगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो देगा या डॉक्टर देगा, लेकिन प्रारंभिक जानकारी जो है सो होना चाहिए। और अच्छा से जो है सो संवाद कौशल के साथ अच्छा से कम्युनिकेट कर खुश रह करके हंस करके बता सकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद समय प्रबंधन, टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि मान लीजिए 15 आदमी या 10 आदमी आ गया है, आपको लाइन में आ गया है, तो जल्दी जल्दी जो है सो आपको उसको निपटा देना चाहिए। यदि कम आदमी है तो ठीक है, जो है सो उसको जितना टाइम हो सके रिसेप्शनिस्ट उतना अच्छा से उससे बात करेगा। ठीक है, जो अपने संस्थान के बारे में कुछ और ज्यादा बताते रहेगा। लेकिन टाइम यदि कम है तो उसको जो है सो जल्दी से किसी तरह किसी ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास या किसी अपने डिपार्टमेंटल हेड उस डॉक्टर के पास जल्दी से भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी संस्था में। और जैसा कि हमने कहा है था, आत्मविश्वास एवं विनम्रता, उस बच्चे को जो है हम लोग आत्मविश्वास से पूरा भर देना है कि तुम हर काम कर सकते हो, हर एक चीज से अच्छे से बात कर सकते हो, हर एक तरह के। एक्चुअली जब वो धीरे धीरे काम करेगा तो वो सब कुछ सीख ही जाएगा कि किस तरह के ग्राहक आते हैं, किस तरह की जानकारी चाहिए, उनका क्या डिमांड है, क्या मांग है, वो सब जान जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन शुरू में भी आपको उसमें आत्मविश्वास भर देना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और उसको क्या होना चाहिए, उसको विनम्रता भी सिखाना है आपको। जो विनम्रता होने से सब कोई खुश होता है। ठीक है, तो विनम्रता का भी पाठ भी उसको हमको पढ़ाना है। जो भी रिसेप्शनिस्ट बनता है उसको विनम्रता का पाठ पढ़ाना है। ठीक है, और उसको समस्या समाधान क्षमता होना चाहिए। ठीक है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, मान लीजिए कि कुछ लोग आ गए हैं, 4-5 लोग आ गए हैं। ठीक है, अब बहुत गुस्से में है तो उनको किनसे जल्दी से बात कराना है। ठीक है, हर तरह का समस्या आ सकता है। ठीक है, कोई पैसे के लिए नाराज है, कुछ नाराज है, लेकिन एक उस सब में भी बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ जैसे कि सोचना पड़ता है कि गोपनीय बात नहीं बताना है, लेकिन इस तरह से खुश करने वाला बात बताना पड़ता है रिसेप्शनिस्ट को। वो सब चीज उसको जो है सो कोई भी समस्या, मान लीजिए कोई बोलने आया कि अरे हमारा आरटीआई से जो है सो हमारा नेम प्लेट 1 महीना से नहीं आ रहा है, तो बोल रहे हैं सर शांत हो जाइए, आपका आ जाएगा, हमने कह दिया है, अब आइए थोड़ी देर में हमारा आएगा वो लड़का जो ये आरटीआई में जाता है, डीटीओ में जाता है, उससे हम बात करा देते हैं, वो लगा हुआ है आपका और जल्दी से जल्दी आप काम कर देगा। तो किसी भी समस्या को समाधान करने का क्षमता के लिए उसको सब कुछ सिखा पढ़ा के रखना है। ठीक है, और डिजिटल और कंप्यूटर ज्ञान जो है, डिजिटल और कंप्यूटर ज्ञान तो आजकल बेसिक हो गया है। बेसिक वो तो किसी भी जो है सो काम के लिए, खासकर रिसेप्शनिस्ट को, चूंकि सारा जो है सो नॉलेज खैर आजकल लोगों को होता भी है मोबाइल का, तो सबको नॉलेज होता है मोबाइल का और कंप्यूटर चला पाने का हर तरह से जो है सो अब ये है। आजकल तो लोग बच्चे भी एआई के बारे में बहुत बहुत से जानते हैं, लेकिन वो आपको उस दिव्यांग बच्चे को भी सिखाना है। आप लोग जानते हैं, यूज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दिव्यांग बच्चे को भी कंप्यूटर का सही सही ज्ञान आपको सिखाना है। डिजिटल मान लीजिए पेटीएम का यूज करना है या जो भी है, वो सब आपको डिजिटल और कंप्यूटर ज्ञान अच्छी तरह से सिखा, जो भी उसको जरूरत हो सिखा देना है। आगे जाइए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब खास करके कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला। ठीक है, बातचीत फ्रंट ऑफिस में या रिसेप्शनिस्ट को किस तरह की बातचीत करने की एक कला होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल स्किल तो अलग अलग जगह का अलग अलग होगा, हॉस्पिटल का अलग होगा, होटल में अलग होगा। ठीक है, तो लेकिन जो है सो कॉमन है सब जगह जो है सो आपको कम से कम कम्युनिकेशन स्किल, संवाद कौशल या बातचीत करने की कला सब जगह होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या है, पहला विनम्रता, नम्रता और आत्मविश्वास के साथ बात करना है। तो
बच्चे को सिखाना है, हमारे दिव्यांग बच्चे को सिखाना है कि कैसे वो नम्रता के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है सो ग्राहक से बातचीत कर सके। ठीक है, उत्तर देने से पहले ध्यान पूर्वक सुने। ठीक है, तो ये एक कला है। जब आप तक आप पूरा ध्यान से नहीं सुनिएगा, बात को ठीक ठीक नहीं समझिएगा, तब तक आप उसको उत्तर दे दीजिएगा तो अधूरा उत्तर रहेगा और उससे वो जो है सो ये नाराज भी हो सकता है, भड़क भी सकता है। इसलिए उत्तर देने से पहले आपको ध्यान से सुनना है। ये हमको अपने दिव्यांग बच्चे को बताना है, जो भैया पहले सुनना सीखो और जो है सो उसके बाद अच्छा सही जवाब देना सीखो। ठीक है, और ये जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जब भी बात करें तो आंखों का संपर्क और मुस्कान बनाए रखें। ठीक है, हमेशा जो है सो यदि आप आंखों का संपर्क बनाए रखें, इसका मतलब आपका अटेंशन, आप किसी दूसरे चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे ग्राहक का जो भी उसका जो है सो भावना है उसको भी ध्यान दे रहे हैं, समस्या को भी ध्यान देना जा रहे हैं, भावना को भी ध्यान देना दे रहे हैं। यदि आप आंखों का संपर्क उससे बनाए हुए हैं तो वो समझ जाता है या समझ जाती है। ठीक है, तो आंखों का संपर्क हमेशा बनाए रखने का कला सीखने के लिए हमको अपने दिव्यांग बच्चों को बोलना है। ठीक है, और मुस्कान बनाए रखना। ठीक है, तो किसी से नाराज नहीं होना है, किसी को खुशी खुशी जो आप पूरे मन से लग करके कस्टमर का या ग्राहक का जो समस्या है उसको उसका समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपका अपना कुछ प्रॉब्लम हो उसको जो है उसमें भूल जाना। अभी ऑफिस में आए हैं ना, तो ऑफिस में आपको जो है सो ऑफिस का जो आपका उद्देश्य है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमेशा मुस्कुराते हुए जो आपसे ग्राहक से बात करना है और उसके समस्या को पूरा ध्यान से सुनना है और पूरा आत्मविश्वास के साथ, सबके सहयोग के साथ उसका समस्या का ग्राहक का समस्या का समाधान करना है। ऐसा सिखाना है और बनाना है हमको अपने बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को। ठीक है, और उसको कहना है कि सकारात्मक एवं सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। बच्चे जब इधर उधर समाज में रहते हैं तो कई तरह की गंदे भाषा का प्रयोग करना सीख लेते हैं, लेकिन उसको सिखाना है कि भाई तुम सब जगह जो है तो अब ऑफिस में काम कर रहे हो, ये कोई बड़ा संस्था में काम कर रहे हो, तो सबको सम्मानजनक भाषा का प्रयोग सबको करो और सकारात्मक सकारात्मक इस तरह से करो कि तुम हर चीज जो है का समाधान संभव है। इस तरह का बातचीत, इस तरह का बात मन में रख करके जो है सो हमको ग्राहक से बात करो। ठीक है, और शिकायतों को धैर्यपूर्वक संभालें। ठीक है, तो बहुत तरह के लोग आते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारा ये काम था, ये पूरा नहीं हुआ। ठीक है, 15 दिन में इस काम को होना था, तो उसको सो बोले जो अरे नहीं सर, वो थोड़ा सा देर के लिए 1 घंटा के लिए कहीं चला गया है, तब तक आप जैसे कि आप यहाँ हर जगह जो है सो आजकल स्पेशल प्रोविजन बना हुआ है, तब तक चलिए आप एसी में बैठिए, तब तक चलिए आपको टीवी लगा देते हैं, टीवी में आप जो है सो बैठ करके टीवी देखिए। कभी यदि ये क्रिकेट ये हो रहा है तो आप क्रिकेट देखिए। जब तक आप क्रिकेट देखिएगा, क्रिकेट मैच देखिएगा, तब तक आपका हमारा सेल्समैन आपको आ जाएगा और आपके लिए हम, आप यदि थके हुए हैं तो कॉफी भी आपके लिए लाते हैं, लेकिन आपका जो है शिकायत का समाधान जो है सो सही सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो है सो सकारात्मक रूप से कस्टमर को या ग्राहक को जो है सो संभालना सिखाना पड़ेगा हमको अपने दिव्यांग भाई बहन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, अगला स्लाइड ये है प्रोफेशनल एटिकेट एंड ग्रूमिंग। ठीक है, तो ये हमने बात किया था, हमने आपको बताया था कि प्रोफेशनल ड्रेस कोड होता है। आप किसी भी ये में जाइए, रिलायंस स्टोर में जाइए तो उसका एक अलग अलग कोड रहता है कि जो है सो जो लड़के होंगे वो टाई लगा के रखेंगे, व्हाइट
शर्ट पैंट ही पहनेंगे। मान लीजिए ये में जा रहे हैं, मारुति शोरूम में जा रहे हैं, तो वहां पर जो है सो ये पहन के रखना है, कोट पहन के रखना है, टाई पहन के रखना है। ठीक है, हॉस्पिटल में भी उसी तरह से कुछ ड्रेस कोड, जो भी ड्रेस कोड कंपनी अपना अपना डिसाइड करती है। ठीक है, तो जिस तरह से डिसाइड करना है उस तरह का ड्रेस कोड, ड्रेस तो मिलता ही है कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो उस तरह से ड्रेस कोड बना करके जो है सो बैठना है रिसेप्शनिस्ट को, यह बात हमको सिखाना है। ठीक है, उसके बाद बोलना है कि जब भी आप काम के लिए आए तो उसको उसको सिखाना है कि साफ सुथरा और ये स्वच्छ हो करके रहे। ठीक है, तब ना जो है सो ग्राहक उसको अच्छा बोलेगा, ग्राहक उसको उसका आदर करेगा। ठीक है, तो उसको सिखाना है कि व्यक्तिगत स्वच्छता, खैर इतना तो लोग सीख ही जाते हैं समाज में रहने से, लेकिन ये भी आपको भी बता देना है जो हमेशा स्वच्छ रहना सीखो। फिर तीसरा है समय का अनुपालन एवं अनुशासन रखें। ठीक है, तो टाइम से जो है सो काम शुरू करना। ठीक है, जो भी बोला गया है जितना टाइम से, भले ही आपको कभी ग्राहक को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़े तो कोई नहीं, लेकिन जिस समय पर ग्राहक को जिस समस्या का समाधान होना है उस समय पर उस समय वो यदि आया है तो उसका जो है सो समस्या का समाधान करने का कोशिश करना चाहिए उसी समय में। समय का पालन होना चाहिए संस्थान के हर एक काम में। ठीक है, और अनुशासन। ठीक है, जो हमारा ये है जो आप कोई बड़े आदमी आए हैं, ठीक है, तो सबको जो है वैसे छोटे हर एक आदमी को जो है सो आपको हंस हंस के बात करना है। और जो है सो आपको यदि आपके हेड आ गए हैं या उनके भी हेड के हेड आ गए हैं तो या मालिक आ गए, तो उन सब से भी जो है सो ये हर एक आदमी को जो है सो जो या संस्थान का जो भी इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस मतलब जो भी बताया गया है वो सब उसके मुताबिक से काम करना। और जो है सो अनुशासन बनाए रखना। जो कोई बच्चा यदि भाग करके किसी दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा है, कोई मान लीजिए वर्कशॉप में घुसने की कोशिश कर रहा है या कोई किचन की तरफ जाने की कोशिश करना है, तो वो सबको रोकना है, जो नहीं आप इधर ही बैठिए, इसी रूम में ही बैठिए। ठीक है, तो इसी तरह से अनुशासन को बनाए रखना है। और क्या करना है, सभी का सम्मान करना है। कोई वीआईपी आए हैं तो अब उसको सिखाना है जो हाँ सर आप तो है बहुत अच्छे, आपका हम नाम सुने हैं, तो आप अच्छा से आपका कुछ नाम सुने, होते आप रहे। बहुत अच्छे, सबको सम्मान कीजिए, आप सम्मान करना भी सिखाइए। और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज रखिए। बॉडी लैंग्वेज हमेशा इस तरह का जो हम उसको बच्चे को सिखाना है, तुम हर काम कर सकते हो, हर काम सभी काम जो है सो अच्छी तरह कम कर सकते हो। ये जो है सो आपको सिखाना है बच्चे को, ये कॉन्फिडेंस सिखाना है। ठीक है ना, उसके लिए चाहे आपको बच्चे को धार्मिकता सिखाना पड़े या जो है सो स्पेशली प्यार से कुछ बताना पड़े तो वो सब बताइए, लेकिन उसको जो है इस तरह से जो है सो एकदम ये भर दीजिए उसके अंदर सकारात्मकता और जो आत्मसम्मान से उसको भर दीजिए। ठीक है ना, उसको ये मत सोचिए जो वो दिव्यांग है तो उसको कोई कमी है, वो किसी तरह से कोई कमी है, कोई आदमियत में ये उसकी कोई कमी है। उसको तुम हर काम कर सकते हो, तुम जिस काम के लिए रखे गए हो उसका यदि पूरा पूरा सीख लोगे तो तुम बेस्ट क्या बेस्ट से भी बेस्ट हो सकते हो। ये उसको एकदम सकारात्मकता की शिक्षा देनी है हमें दिव्यांग भाई बहनों को। ठीक है, और जैसे हमने बोला गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखें। ठीक है, कभी मान लीजिए जो पता चला कि वो हमारा बैंक में हमारा पैसा कुछ कम हो गया है। ठीक है, उसका जो है सो रिफंड 5 दिन बाद नहीं 10 दिन बाद मिलेगा, तो ये उसको एकदम से नहीं बता देना है ग्राहक को, जो हमारे यहाँ तो बैंक में हमारा पैसा कम गया है, इस तरह का बात नहीं बोलना है सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सो आपका जो है आपको मिल जाए, आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी तो गया हुआ है हमारा आदमी,
और जो है सो आपका बात जो है सो हम फॉरवर्ड कर दिए हैं। जैसे ही हमारे मैनेजर साहब को पता चलेगा, वो जो है सो आपको आकर के आपको कर देंगे। इसके लिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इस तरह से बातचीत करना उसको सिखाना पड़ेगा हमारे दिव्यांग भाई बहन को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, अगला स्लाइड पे। हाँ, डिजिटल फ्रंट ऑफिस प्रबंधन। तो मैनेजमेंट के अंदर और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट या रिसेप्शन का मैनेजमेंट में क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या मोस्टली आपको एक विजिटर रजिस्टर रहता है, डिजिटल डिजिटल रजिस्टर। तो आपको जो है आजकल तो रजिस्टर पहले होता था, ठीक है ना, आजकल तो मोबाइल में ही जो है सो एंट्री हो जाएगा। डिजिटल रजिस्टर यदि है तो मोबाइल में ही एंट्री हो जाएगा, या कंप्यूटर में एंट्री करना है तो कंप्यूटर में एंट्री करना सिखाना होगा मोबाइल भाई बहन, ठीक है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम, ठीक है। कोई आया है जो हमको जो है सो इस ये से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए, या कि या मैनेजर से शोरूम का मैनेजर से अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है। तो उसको बोल दीजिएगा, बोल देना होगा, उसको सिखाना होगा कि जो भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए और कस्टमर को बता दीजिए, हाँ भाई आप कल आ जाइए या परसों आ जाइए, ठीक है। अभी तो हमारा जो है मान लीजिए कोई सर्विस सेंटर है, कार का सर्विस सेंटर है, तो आपको तो फिक्स करना पड़ेगा। उस समय तो हर मशीन पर जो है सो एक दूसरा कार्ड चढ़ा हुआ रहता है, तो उसको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में आपको बताना पड़ेगा, देख में करके जो आपका कार्ड जो है सो 3 दिन बाद जो है सो मशीन पर चढ़ेगा और हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, 3 दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट सिस्टम से देख करके बताना सिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको जो है सो ईमेल और कैलेंडर का प्रबंधन, ईमेल कैसे करना है, ठीक है, ईमेल को कैसे पढ़ना है, ये पूरा चीज सिखाना पड़ेगा। फिर कैलेंडर किसको किस डेट में जो है सो अपॉइंटमेंट मिला है, हर एक डेट का, 1 महीना 2 महीना जो भी संस्थान के तरफ से है, ठीक है, उस तरह का अपॉइंटमेंट। किसी का किसी डॉक्टर से कब अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, किसी का किसी मैनेजर से कब अपॉइंटमेंट है, बैंक गया है तो बैंक में मैनेजर से कब अपॉइंटमेंट है, ये सारा जो है सो कैलेंडर वही है जो किसका कौन कब अपॉइंटमेंट कब है, वो पूरा जो है सो रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट ऑफिस में जो है, रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस जो है वही करके देगा, करके बता देगा कस्टमर, ठीक है। और जैसे जूम गूगल मीट का उपयोग करना भी उसको आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि वो जूम गूगल मीट में कोई मीटिंग बुला सकता है, ठीक है, या मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, या मीटिंग करा दे सकता है 2-3 डॉक्टर से। आजकल तो ऑनलाइन भी एडवाइस जो है सो डॉक्टर देता है। यदि डॉक्टर जो है सो किसी ये में जाने वाला है, ऑपरेशन में जाने वाला है, तो जूम गूगल मीट से आप जो है रिसेप्शनिस्ट जो है सो उसको थोड़ा सा बात करा दे सकता है डॉक्टर से। तो जूम गूगल मीट का उपयोग करना भी आना चाहिए। और सीआरएम और ऑफिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। सीआरएम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो कस्टमर के बारे में कब उसका डेट है, कस्टमर का क्या फीडबैक हुआ, ये सब सारा चीज जो है सीआरएम सॉफ्टवेयर में रखा रहता है। मतलब सॉफ्टवेयर तो आप लोग सब जानते ही हैं, ठीक है। कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है जिसमें सारा कुछ रखा हो, जैसे वर्ड ये पावर पॉइंट सब है, वैसे ये एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सीआरएम सॉफ्टवेयर आपको भी काम करना आपको जो है सिखाना पड़ेगा। फिर जो है सो ऑफिस सॉफ्टवेयर तो आप लोग सब जानते ही हैं, वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ठीक है। ये सब ऑफिस सॉफ्टवेयर। आजकल तो रजिस्टर में लिखने का, हाथ से लिखने का जमाना नहीं है, तो वो सिस्टम आपको भी सीख करके और उसको सिखाना पड़ेगा। रिसेप्शन में जो बैठा है उसको सिखाना पड़ेगा। और आजकल आप लोग सब जानते हैं कि एआई का जमाना आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे चैट जीपीटी है, ये सब का और भी कई एक ये है, गूगल का जेमिनी है, वो सब से जो है सो तुरंत पता लगाने का, कोई आपको कुछ पूछा, ठीक है ना, तो उसका यदि सॉल्यूशन एआई से मिलता है, ठीक है। व्हाट्सएप में भी तो है एआई है, ठीक है। तो आप लोग तो यूज करते ही हैं, बहुत लोग यूज करते हैं, नहीं करना है तो जल्दी से जल्दी सीख लीजिए, ठीक है ना। तो एआई आधारित कुछ जानकारी यदि दिया जा सकता है तो लोग क्या समझता है, स्मार्टली काम करना सीखा है, जो उस पर भी विश्वास जमता है, ठीक है ना। तो एआई पर भी जो है सो
एआई पर यदि कंपनी आपको बोली है कि एआई से भी आप जो है सो जानकारी लेकर के जितना जानकारी आप बता सकते हैं उतना जानकारी आपको बताने में समर्थ होना चाहिए, वही चीज सिखाना चाहिए आपको हमारे दिव्यांग भाईजनों। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, दूसरा स्लाइड देखिए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि संस्थान की तरफ से दिया गया था, तो बहुत सा जो है सो ये कैरियर सब था। ठीक है, तो हम यही वाला क्यों चूज किए, यही वाला क्यों चूज किया कि हर एक संस्था में कई तरह के फ्रंट ऑफिस और रिसेप्शन वाले रोल रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक है रिसेप्शन एग्जीक्यूटिव है, रिसेप्शन में जो बैठता है वो बैठते हैं आजकल, एक ही लड़का थोड़ी बैठता है, 3-4 रिसेप्शनिस्ट रहता है। एक आया तो फिर दूसरा ग्राहक आया, उसको दूसरा से मिलना, रिसेप्शन एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, उसी को जैसे होटल में उसको बोलते हैं फ्रंट ऑफिस, ये बोलते हैं, या कोई बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में गए, टिस्को टेल्को का ऑफिस में गए, इंश्योरेंस का ऑफिस में गए, तो उसको फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बोल सकता है। हो सकता है वो रिसेप्शनिस्ट से थोड़ा ज्यादा काम करे, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का भी काम मिलता है। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो कस्टमर से हर तरह का बात करना, और यदि मान लीजिए सेल्समैन जो है सो कार के बारे में जो सही सही बताएगा, वो जब तक नहीं है तब तक कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव उससे बात करता है। ठीक है, उससे करता है कि आपका अपॉइंटमेंट कब है, ये सब का जानकारी देना। जहां ग्राहक घुसता है तो उसको पहले रिसेप्शनिस्ट बोल देता है आप सीआरई से बात कर लीजिए, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए। वो एक कस्टमर से बोल देता है तो उसका बताता है, जो आपको देख करके बताता है, जो पता करके बता देता है कि अभी जो है सो जो 5 दिन तक जो है सो गाड़ी का पेंटिंग नहीं हो पाएगा, तो उसको अच्छे से बताता है सर, जो 5 दिन के बाद आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा और आपको काम करने देगा। तो कस्टमर से मिल करके उसको खुश करते हुए जो काम करता है और उसका फीडबैक अच्छा बनवाता है। ठीक है, फीडबैक अच्छा रखते हुए हमें हर तरह से खुश, वो उसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वो हर तरह से जो है सो अपने संस्थान का जो जिस सेवा के लिए आया है उस सेवा के बारे में बताता है, और अपना अवेलेबिलिटी कब कब है, किस तरह से काम होगा, हर एक रजिस्टर वगैरह ये सब जो है सो डिजिटल देख करके वो हर एक सॉफ्टवेयर में देख करके वो बताता है, इसको ग्राहक को बताता है, उसको इसी को कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, जब कोई कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव या ये सब जब सीनियर हो जाता है तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है ना, वो उसके अंदर जितना भी स्टाफ है वो देखता है कि सारा काम जो है सब लोग ठीक ठीक कर रहा है कि अपना काम, उसको बोलते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर। ऑफिस एडमिन, आप यदि रिसेप्शनिस्ट और फ्रंट ऑफिस का काम सीख गए तो धीरे धीरे जो है सो आपको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी मिलता है, पूरा ऑफिस को ठीक ठाक रखने का। फिर हॉस्पिटल का रिसेप्शनिस्ट, हॉस्पिटल में भी जो है सो रिसेप्शनिस्ट का काम मिलता है, रिसेप्शनिस्ट का काम मिलता है, तो वो जो है सो बताता है कि किस डॉक्टर से कब अपॉइंटमेंट मिलेगा, उस डिपार्टमेंट में कब डॉक्टर बिजी है, और यदि ये है कहाँ जाना है, बड़ा सा हॉस्पिटल है तो तीसरा तल्ला पर जाना है, चौथा तल्ला कहाँ पर जाना है, किस तरफ जाना है, उसको ठीक ठीक बता देता है, किस लिफ्ट से जाना है। ठीक है, इस यही सब हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट को जो है सो डॉक्टर से भी कांटेक्ट करके, फोन करके, ईमेल करके, सब तरह से करके जो है सो ग्राहक को बताना उसका काम रहता है। ठीक है ना, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा जो है सो तभी वो खुश रहेगा, बाद में काम तो काम होगा, ये नहीं कि पहले ही नाराज होकर के चला जाए। ठीक है ना, तो आपको नाराज या खुश करना सबसे पहला काम, और सबसे जो ये काम है वो रिसेप्शनिस्ट का ही है। ठीक है, और उसके बाद कोई होटल में जाइए तो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव रहता है, वो भी उसके पास क्या रहता है, ये आपको वो कहीं के फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव बिलिंग वगैरह तो करता ही है, बिल बनाने का इस सब का काम रहता है, लेकिन साथ साथ में जो है सो मान लीजिए अभी ये खाली नहीं है तो वो बैठा देगा आपको कहीं पर, तो यहाँ पर बैठ जाइए सर, भीड़ है तो थोड़ी देर में आपको जो है सो जगह मिल जाएगा,
और जगह जब वो देखते रहता है और फिर जो है सो उस जगह खाली हुआ तो कस्टमर को भेज देता है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक है ना। और कुछ ये के लिए मेनू के बारे में भी कुछ इंक्वायरी हुआ, जो हाँ भाई यहाँ लिट्टी चोखा मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वो जानकारी रहना चाहिए। फ्रंट डेस्क होटल वाले फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव वो बता देता है जो नहीं सर ये तो हमारे यहाँ नहीं, ठीक है, हमारे यहाँ तो केवल बुफे मिलता है, ठीक है। तो ये सब होटल फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का काम है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसेप्शनिस्ट, हर एक एजुकेशनल कॉलेज में आपको आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत सा चलता है, तो वहां पर जो है सो मान लीजिए किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए, किसी को चाहिए एडमिशन चाहिए, कई एक तरह का कोर्सेज जो है सो वो लोग चलाते हैं, ठीक है। किसी को तो जो है सो किस कोर्स में एडमिशन हो सकता है, अभी ये सब जानकारी करके जो जो बच्चों को करवाता है तो उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसेप्शनिस्ट। तो जो है सो हर एक तरह का काम है आपको रिसेप्शन और फ्रंट डेस्क में हर एक तरह का काम है, तरह तरह का काम है और मिल सकता है। दिव्यांग जनों को भी जो है सो उनके क्षमता के मुताबिक से काम मिल सकता है। इसलिए जो है सो इस ये में आपको को भी सीखना चाहिए जो किस तरह से बच्चों को तैयार करना है। उसके अलावा भी आपको है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस सेंटर, ठीक है। कहीं naukri.com या नौकरी के लिए कोई गया है तो ठीक से जो है सो वो सीवी रेज्यूम अच्छा से बना के लेने के नहीं गया है, नहीं तो बोले जो इस फॉर्म में जो है सो अपना बायोडाटा में पूरा लिख करके लाइए, तब जो है सो हम उसको भेजेंगे एम्प्लॉयर को, जो संस्था को जो आपको नियोजित करेगी, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से सेंटर में भी जो है सो ये रहता है, फ्रंट ऑफिस और एग्जीक्यूटिव और रिसेप्शनिस्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगला स्लाइड, अगला स्लाइड, हाँ ठीक है। तो हम जो आज बताए आपको, ठीक है, जो कि पहली छाप सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब कस्टमर आया किसी संस्थान में, ग्राहक आया तो सबसे पहले जो है सो यदि हंस के बात किया गया, एकदम आपको सही बॉडी लैंग्वेज से एकदम उत्साह के साथ एकदम जो है सो सम्मान और ये के साथ जो यदि आप ये छाप देंगे जो तो जो है सो इम्प्रेस होता है कस्टमर, जो है सो इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो सोचता है कि इसी संस्था में काम कराता है। वो तो रिसेप्शनिस्ट तो एक तरह का एम्बेसडर है ना, सोचता है जब इतना अच्छा, जब रिसेप्शनिस्ट ही फ्रंट डेस्क वाला ही इतना अच्छा है तो संस्था का काम कितना अच्छा होगा, संस्था का काम तो इससे भी अच्छा होगा। कितना ये लोग जो है सो हमको हमारा केयर करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट कहीं कहीं कहा भी जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और कहीं कहीं कहा जाता है जो पहला 10 सेकंड में जो है सो आप जितने अच्छा से बात किए हैं वही ग्राहक से वही उसके मन में छाप छोड़ जाता है। तो पहला छाप सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात जो है सो रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट ऑफिस वाले को जो है सो देखना है, करना है, और यही नहीं उसको जो है सो समय से उसका काम हो जाए, हर तरह से खुश हो जाए, तो पहला छाप जो है सो उसको अच्छी तरह से देना है, ठीक है। प्रभावी संवाद विश्वास बढ़ाता है, तो अच्छा से यदि उससे बातचीत किया जाए कस्टमर से तो उसका विश्वास बढ़ जाएगा, जो हाँ यही हमारा काम होगा। वो 3 जगह गया होगा, 3 होटल में गया होगा, 3 हॉस्पिटल में गया होगा, ठीक है, कहीं उससे अच्छा से बात नहीं, आप उससे सबसे अच्छा से बात यही करेगा तो वो बोलेगा नहीं इसी संस्था में। कस्टमर के पास भी तो आजकल कई एक और अल्टरनेटिव है ना, वो 3 गो मारुति का ही डीलर 3 ठो होता है, तो जहाँ जो है सो अच्छा से बातचीत करने वाला रिसेप्शनिस्ट रहेगा या अच्छा फ्रंट डेस्क वाला वो होटल में रहेगा तो वो उसका कस्टमर का ग्राहक का एकदम विश्वास को बढ़ा देता है, जो नहीं यहीं से हमको जो है सो अपना ये लेना है, सेवा लेना है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद है प्रोफेशनल व्यवहार जो है संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, ठीक है। आप एकदम साफ सुथरा है, आप एकदम अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है,
और अच्छा से ड्रेस कोड के मुताबिक जो है सो जो कपड़ा पहनना होगा वो पहन के आए हैं, ठीक ठीक है, इस तरह का व्यवहार है आपका, तो वो जो है सो ये खुश हो जाता है, जो कितना ये लोग ध्यान रखते हैं, हर चीज जो है सो सलीके से करते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको सिखाना है, बच्चे में, दिव्यांग बच्चों को भी सिखाना है, जो आपका प्रोफेशनल व्यवहार रहना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, 15 मिनट के भीतर डॉक्टर को जरूर मिलवा देना है, ये सबको ध्यान रखना, प्रोफेशनल व्यवहार। कहीं कहीं तो प्रोफेशनल कोड भी आजकल लिखा रहता है, जो इस तरह से आपको जो है सो यहाँ पर सेवा मिल जाएगी, ठीक है। तो उस मुताबिक से जो है सो रिसेप्शनिस्ट को जो है इंतजाम करना पड़ता है। तकनीक कार्यकुशलता में वृद्धि करती है, तो टेक्नोलॉजी जो बढ़ा, वो जो टेक्नोलॉजी यूज होगा, मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज होगा, वो सॉफ्टवेयर, उसको ऑफिस का सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद सीआरएम सॉफ्टवेयर वो हम बोले, और उसके बाद फिर पीएमएस कोई पर्सनल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हुआ, या और भी जाइए डिजिटल वाला अभी हम लोग बोले, जो आपको जो रजिस्टर भी होता है आदमी जो आया उसका भी, तो सारा को सॉफ्टवेयर को जो है यूज करने का टेक्निकल कुशलता जो हमको बढ़ाना है अपने जो हमारे दिव्यांग भाई बहन जो रिसेप्शनिस्ट में काम करेंगे। तो अंत में जो है सो ग्राहक संतुष्टि ही सफलता। हर तरह से जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा एक रिसेप्शनिस्ट या एक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, तभी जो है सो जा करके ये वो अच्छा फीडबैक होगी, संतुष्ट होकर जाएगा, बार बार जाएगा, और थोड़ा बहुत कम बेसी भी जो है सो आपका ये हो गया तो उसका वो ध्यान नहीं रखेगा, और बार बार हमारे संस्था को ही के व्यवसाय को बढ़ाने की, हमसे अच्छा जो है सो संबंध बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि सबसे मेन। उनको लगता है अब समय हो गया है, ठीक है। तो और अब नेक्स्ट स्लाइड तो उतना ये नहीं है, आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस, डिस्कशंस एंड थैंक यू, ठीक है। तो क्वेश्चंस कोई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ, पूछिए, बताइए। मैं झारखंड से हूँ, मेरे 2 बच्चा विकलांग है, जो सुनता भी नहीं है, और बोलने के लिए मैं कॉकलियर इम्प्लांट कराई हूँ, जिसमें लंबी खर्च रहा है। तो उससे बेटी हमारे बोल रही है, पर कोई अगर ऑनलाइन थेरेपी अगर मिल जाए तो मेरे लिए बेस्ट है। और थेरेपी का पैसा बहुत ज्यादा लग रहा, तो हम एक लड़का का ही करा पा रहे, लड़की का नहीं करा पा रहे, और ट्रेन से आना जाना होते, तो उसके लिए ना ट्रेन मतलब रेलवे सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई किए, बार बार रिजेक्ट कर दे रहा था। तो हम डीआरएम ऑफिस कल आसनसोल गए थे। एक मनोज सर करके नाम है, वो बेगूसराय का है, मधुपुर में उनका जॉब है। वही हमको ये लिंक दिए कि जुड़िए और अपना समाधान बताइए। तो सर हमारा बच्चा का परसेंट है 99 और एक का है 95, तो वहाँ नहीं मान रहे, वहाँ 100 मांग रहे और रिजेक्ट कर दे रहे। हाँ, तो आप जो हमारी जो संस्था है जिसके हेड हैं डॉक्टर शिवाजी कुमार जी, उनसे आप संपर्क करिए, आपको अभी टेलीफोन नंबर दिया जाएगा और ईमेल दिया जाएगा, उस पर से संपर्क करिए, तो समाधान का तरीका जो है सो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। डीआरएम ऑफिस में ईमेल करना होगा, वो सब संस्था की तरह से आपको जो है सो किया जाएगा, ठीक है ना। सर डॉक्टर से बोलते हैं सर्टिफिकेट बनाना, सर्टिफिकेट तो इतना आसान नहीं है कि जो बन जाएंगे। देखिए सर, डॉक्टर बोले कि सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमारा ये 2 बच्चा विकलांग है, दोनों का अगर हम 100 बोल करने, तो सर्टिफिकेट तो इतना नहीं है ना सर, आईडी कार्ड बनाना। डॉक्टर तो 99 दिया, बोले 100 क्यों नहीं दिए, बार बार रिजेक्ट कर दे रही है। तो और हमको ट्रेन में बहुत दिक्कत होता है थेरेपी दिलाने के लिए, एक तो 6,000 महीना लगते हैं, ऊपर से आना जाना ट्रेन से होता है, दिन भर उसमें मार खा जाता है एक बच्चा का सर। तो टीटी बोल रहे कि बनाने के लिए ऑनलाइन किया, रिजेक्ट कर दे रहे। फिर वहां जब पता करने गए, बोलते 100% डिसेबिलिटी दिखाना चाहिए। तो ठीक है, आप जो है सो ईमेल में जो है ना लिखित रूप से हम लोग संस्था में जो है
सो सर जो है उनकी संस्था में दीजिए और उसका समाधान किया जाएगा। उसको डीआरएम ऑफिस में या जहां भी होगा उसको पहले केस को देखा जाएगा, पूरा उसको अध्ययन करके उसका समाधान का कोशिश किया जाएगा। चलिए देखिए लिखवा करके भेज दीजिए हम लोग संस्था में। सर मेल नहीं, सर कुछ मैसेज वगैरह बोलिए तो व्हाट्सएप पर क्या बोलते हैं ये, व्हाट्सएप में अगर नंबर रहेगा तो मैसेज कर देंगे। हाँ नहीं, जो है ना आजकल तो सब चीज के लिए ये है, कोई नहीं करना है तो उसके बड़े ऑफिसर को लिखना चाहिए, उससे बड़े से बड़े। अब हम लोग जो है सो मिनिस्टर के यहाँ भी जाया जा सकता है, किसी को भी लिखा जा सकता है, एमएलए हेलो एमपी सबको लिखा जा सकता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो आप जो है सो हेलो समस्या मैडम जी, सुना जाए? जी सर। संडे के दिन जी सर। साप्ताहिक बीएपीडब्ल्यू का मीटिंग चलता है, उसमें इस समस्या को रखिए और समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बिजनेस पॉलिसी का है, बिजनेस पॉलिसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि साप्ताहिक मीटिंग चल रही है संडे के दिन 11 बजे से 2 बजे तक चलेगी बीएपीडब्ल्यू। उसमें इस प्रश्न को रखिए और इसमें आपको सुशील कुमार जी, लालू तुरा जी, नरेश उपाध्याय जी, डॉक्टर शिवा जी, कमल कुमार चौबे जी, ये लोग समस्या का समाधान बता देंगे। तो लिंक कृपया यही रहेंगे ना सर? कृपया मुझे भी क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछने का समय दिया जाए। जी सर पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिंक यही रहेंगे ना, पूछ रहे हैं। अभी अंत में दिया जाएगा फोन नंबर और ईमेल नंबर। सर मेरा मैसेज कर दीजिएगा इसी में। हाँ आगे। हेलो हेलो आगे। प्रणाम सर। हाँ खुश खुश रहिए जी, बताया जाए। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप बहुत सुंदर चीज रिसेप्शनिस्ट के विषय में बताए, तो हम जानना चाह रहे हैं रिसेप्शनिस्ट के विषय में कि ये जो मैंने पद है, ये आपको सरकारी संस्था से लेकर के प्राइवेट संस्था सभी में अवेलेबल है? हाँ हाँ, किसी भी संस्था में सबसे पहले जो है सो इसीलिए हम इसको चुने, इसको बारे में बताने के लिए इसी चुने। जो कोई भी संस्था में जो है ना सो इस तरह का एक क्या आजकल 4-5 लोग जो है सो रिसेप्शन में बैठते हैं। आप जाइए कहीं भी देखिए, होटल में देखिए, हॉस्पिटल में देखिए, ठीक है, कोचिंग संस्था में देखिए, सब जगह इस तरह का है। और आजकल तो सरकार का प्रोविजन है ना भाई, एम्प्लॉयमेंट रोजगार दो, उसमें हमारे डिसेबल्ड दिव्यांग भाई जनों को लिए जो है सो रिजर्वेशन है, तो उसमें आपको जो है सो ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मिलेगा। और जी दिव्यांग जी जन जी कितना अच्छा जी अच्छा किए हैं। हम तो कई जगह बैंक में भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि रिसेप्शन में यही बैठे हुए हैं, दिव्यांग भाई बहन भी बैठे हुए हैं हमारे, ठीक है, तो हर जगह जी। जो है ठीक। तो मैंने यही हम जानना चाह रहे थे कि जितना शुरू से अंत तक मैंने प्राइवेट से लेकर सरकारी संस्था, चाहे कोई भी संस्था, उसमें रिसेप्शनिस्ट का जगह रहता है। हाँ 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 होटल हाँ, सब में होटल हॉस्पिटल सब में। सब में सब में सब जी में जी, यही यही जानना मैंने और रिसेप्शनिस्ट का यही काम है कि वो जिस विभाग में है उस विभाग का पूर्ण जानकारी उसको होना चाहिए, और जो ग्राहक हाँ, आए उसको उसके विषय में समझाइए ढंग से, और समझाइए ढंग उसको से। किस ढंग से कोऑपरेट करना है, कोऑपरेटिंग सिस्टम उसको आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, खुश रहे, जी खुश जी होकर जी के जाइए आप, आपके से सेवा से। और जितना आप ज्यादा जानकारी नहीं जान रहे हैं तो उस तरह का आदमी को फिर बुला करके उसको काम करा देना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सबसे पहले। अगर हम नहीं जान रहे हैं कोई भी चीज, तो उस विभाग का आदमी को हम बुला देंगे, डायरेक्ट बुला उससे दे, बात हाँ करेंगे बुला कि देंगे, भाई बिल्कुल इससे इनको ये काम है, आप थोड़ा इसको समस्या का समाधान कर समझता दीजिए। समझता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, ठीक है, मैं यही समझने के लिए किए थे। हाँ हाँ ठीक है। और आजकल तो सॉफ्टवेयर होता है ना, तो सॉफ्टवेयर में अपॉइंटमेंट कब क्या मिलेगा, किसका क्या रजिस्टर में नाम डालना, ये सब बहुत सारा काम जो जैसा कि हमने बताया रिसेप्शनिस्ट का ही काम होता है, ठीक है ना। जी जी जी, हाँ, हाँ रिसेप्शनिस्ट का नहीं होता है, सही बात है, बिल्कुल। सही बात। हेलो। हाँ जी जी बताया जाए। चेतन गुप्ता बिहार से बात कर रहा हूँ, सारण जिले से।
जी 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 बताइए। मुझे एक चीज जानना था। मुझे इन सब चीजों के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, किस चीज की मीटिंग चल रही है नहीं है। मेरे पास लिंक आया ज्वाइन करने के लिए, हाँ तो हाँ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगा, मैं ज्वाइन किया। ये किस विषय पे बात चल रही है, थोड़ा मुझे आप समझाएंगे क्या? हम लोगों के इस संस्था की तरफ से जो है हम्म। किस तरह से दिव्यांग लोगों को एम्प्लॉयमेंट ठीक है। रोजगार मिले, उस पर में जो है सो 16 दिन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। तो उसमें हम्म। जो है सो एक दिन हमको मिला कि जो है सो रिसेप्शन एंड फ्रंट ऑफिस, मतलब रिसेप्शनिस्ट हम्म। का क्या काम होता है और रिसेप्शनिस्ट के लिए क्या क्या जैसे चाहिए, सर और एक मिनट दिव्यांग बच्चों को कैसे रिसेप्शनिस्ट के लिए तैयार किया जाए, उस सर पर में सर हमने आज बताया। चलिए, हम लोग को वाइंड अप करना है और हमारा 9 बजे से दूसरा कार्यक्रम। देखिए, आप रोज जुड़िए, आपको जानकारी मिलेगी। और जब इसमें लगातार जब जुड़े हैं तो ये जॉब हम्म। जॉब के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं कि आपको जॉब अच्छा, मिले। मतलब एज अ ट्रेनर तैयार किया जा रहा है, यही ना मतलब? हाँ हाँ हाँ, आप जुड़िए अभी ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो हम इस हाँ कार्यक्रम। सर। हाँ, कुछ बहुत बढ़िया सर, आपका प्रेजेंटेशन था, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बात को रखा। एक वीडियो है, हम चाहते हैं इससे संबंधित। जी निक्की जी, वीडियो दिखाइए। हेलो सर। हाँ हाँ। बात करते हैं, वीडियो देखिए। अच्छा ठीक है, देख लीजिए उसके बाद। बेहद प्रेरणादायक विषय पर बात करने वाले हैं। जमीनी स्तर पर बदलाव आखिर कैसे आता है? बिहार में स्किल डेवलपमेंट या नमस्कार, आज की इस चर्चा में हम एक बेहद प्रेरणादायक विषय पर बात करने वाले हैं। जमीनी स्तर पर बदलाव आखिर कैसे आता है? बिहार में स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास की एक ऐसी कहानी जो सच में लोगों के करियर और उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल रही है। आज हम समर्पण A to Z फोरम के काम करने के तरीके और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये एक ज़मीनी हकीकत है। गया की रहने वाली सुनीता देवी का ही उदाहरण ले लीजिए। उनका कहना है कि उन्होंने संस्था के महिला कार्यक्रम से ट्रेनिंग ली और आज वो अपना खुद का टेलरिंग बिजनेस चला रही हैं। वो खुद कहती हैं कि उनकी जिंदगी सचमुच बदल गई है। और सच कहूं तो किसी भी ट्रेनिंग की असली कामयाबी इसी बात में है कि वो आम इंसान को कितना सशक्त बना पाती है ना? ये एक जीता जागता सबूत है। अब सवाल ये है कि ये काम कितने बड़े स्केल पर हो रहा है। असल में ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं है, ये पूरे राज्य में फैला एक पूरा इकोसिस्टम है। मान लीजिए एक वन क्लिक सॉल्यूशन। घर के लिए प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन चाहिए, या फिर रोजगार पोर्टल पर एक बढ़िया सी नौकरी तलाशनी हो। युवाओं और महिलाओं के लिए ट्रेनिंग एकेडमी से लेकर दिव्यांगों के लिए एक खास हब तक, मतलब एक ही जगह पर हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा गया है। और क्या यह सिस्टम सच में काम करता है? बिल्कुल। भागलपुर के मोहम्मद इकबाल का अनुभव सुनिए। उन्हें इस रोजगार पोर्टल के जरिए जरा सोचिए, महज 1 हफ्ते के अंदर एक अच्छी नौकरी मिल गई। उन्होंने तो इसे बिहार के लिए एक वरदान ही बता दिया। ये नतीजे सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये संस्था अपने कैंडिडेट्स को इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग देती कैसे है। तो आइए इसी के पीछे की पूरी प्रोसेस को समझते हैं। बड़े विजन की बात तो हो गई, अब सीधे एक वर्चुअल क्लासरूम के अंदर चलते हैं। ये 6 अगस्त 2026 की एक जूम मीटिंग का नजारा है। 14 दिनों के स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का छठा दिन। इंजीनियर MK दास इस सेशन को लीड कर रहे हैं। यहां साफ समझा जा सकता है कि सिर्फ थ्योरी ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज को सीधे स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर सेशन की अहमियत क्या है? ये कोई आम क्लास नहीं है, यहां कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 534 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ टॉप 100 का सिलेक्शन होना है। और इस पूरी कड़ी मेहनत के पीछे संस्था का एक बड़ा ही सॉलिड मूल मंत्र है, लर्न, अर्न, लीड, सर्व। यानी सीखें, कमाएं, नेतृत्व करें और सेवा करें। बस यही वो 4 पिलर्स हैं जिन पर पूरा प्रोग्राम टिका है। तो इस छठे दिन की ट्रेनिंग का मेन टॉपिक क्या है? वो है रिसेप्शन और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट। अब देखिए, अमूमन लोग सोचते हैं कि फ्रंट ऑफिस बस एक डेस्क पर बैठने वाली जॉब है, पर असल में ये किसी भी विजिटर या कस्टमर के लिए सबसे पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। ये उस संस्था का चेहरा है। पहली नजर में जो ट्रस्ट और एक पॉजिटिव इमेज बनती है ना, वो यहीं से शुरू होती है।
अगर इसके मेन गोल्स की बात करें तो इसमें आता है हर विजिटर का पूरे सम्मान के साथ स्वागत करना, उन्हें एकदम सही और क्लियर जानकारी देना और उनकी हर पूछताछ का सही समाधान करना। और हाँ, यहां एक बहुत ही शानदार बात नोटिस करने वाली है। सारी इंफॉर्मेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दी गई है। ये जो बाइलिंगुअल अप्रोच है ना, ये इसे हर किसी के लिए बहुत ही सुलभ और समझने में आसान बना देता है। अब बात करते हैं डेली ड्यूटीज की। एक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के कामों को बड़ी ही बारीकी से बांटा गया है। विजिटर्स को अटेंड करने से लेकर फोन कॉल्स हैंडल करना, अपॉइंटमेंट्स फिक्स करना, ईमेल्स मैनेज करना और सारा जरूरी रिकॉर्ड मेंटेन करना। मतलब ये काम कितना मल्टीटास्किंग और हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। ये सिर्फ मुस्कुराकर ग्रीट करने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे ऑफिस के सिस्टम को स्मूथली चलाने के बारे में है। तकनीकी कामों के अलावा एक और चीज है जो बेहद क्रूशल है, और वो है सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट और सबसे जरूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि आप चाहे कितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें, अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो बात नहीं है तो काम नहीं बनेगा। मशीन और एक बेहतरीन इंसान का ये कॉम्बिनेशन ही सक्सेस की असली चाबी है। कम्युनिकेशन को लेकर कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि हमेशा विनम्रता से बात करना, जवाब देने से पहले सामने वाले को ध्यान से सुनना, प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाए रखना और सबसे अहम बात, शिकायतों को पूरे धैर्य के साथ हैंडल करना। पता ये कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ एक जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, असल में यही वो सीढ़ियां हैं जो आगे चलकर बेहतरीन लीडरशिप की तरफ ले जाती हैं। और वो कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब बात उस पहली छाप की आती है तो प्रोफेशनल एटिकेट और ग्रूमिंग सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। एक प्रॉपर ड्रेस कोड, पर्सनल हाइजीन, पंक्चुअलिटी और एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें मिलकर तय करती है कि सामने वाले इंसान पर पूरी संस्था का कैसा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब इस ट्रेनिंग में एक बड़ा ही दिलचस्प शिफ्ट आता है, और वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ट्रेडिशनल रिसेप्शन के काम को आज की डिजिटल दुनिया से कैसे जोड़ा जाए। डिजिटल विजिटर रजिस्टर, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम्स, जूम मीटिंग्स, सीआरएम सॉफ्टवेयर और तो और एआई बेस्ड कस्टमर सपोर्ट, ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ स्किल्स को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। तो इस पूरी मेहनत का फाइनल रिजल्ट क्या है? रोजगार। और यहीं पर वो अर्न या कमाने वाला मंत्र सच होता नजर आता है। महज 14 दिन की ये ट्रेनिंग करियर के कितने सारे दरवाजे खोल देती है। कोई हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट बन सकता है, होटल के फ्रंट डेस्क पर काम कर सकता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, या फिर खुद का सर्विस सेंटर शुरू करके स्वरोजगार कर सकता है। ये सीधे तौर पर रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज से जोड़ता है। तो अगर इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल का निचोड़ निकालें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला इंप्रेशन सबसे क्रिटिकल होता है। बात करने के तरीके से लोगों का भरोसा जीता जाता है। टेक्नोलॉजी काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ाती है, और इन सबसे बड़ी बात, कस्टमर की संतुष्टि ही किसी भी संस्था की कामयाबी की असली गारंटी है। ये ऐसे उसूल हैं जो हर प्रोफेशनल के हमेशा काम आते हैं। अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाके खड़ी करती है। समर्पण का जो मूल दर्शन है, सीखें, कमाएं, नेतृत्व करें और सेवा करें, अगर हमें इस विजन को अपने खुद के समाज में, अपनी कम्युनिटी में उतारना हो तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज समझ में आएगा। तो हम थोड़ा सा बता दें कि जितने लोग जुड़े हैं सभी को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए बोला गया था। तो कितने लोगों ने नहीं बना पाए हैं वो बताएंगे, क्योंकि ये नेटवर्किंग है। और कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, कमरे आलम, बताइए क्या बात है। कमरे आलम जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ सर। बोलिए। सर बोल रहा हूँ सर कि 6 महीना हो गया, पैसा नहीं आ रहा है। आप बोले थे अगला महीने ही 10 को एकदम श्योर आ जाएगा, फिर आप बोले इस महीने में 8-9 तारीख तक आ जाएगा। पैसा आ ही नहीं रहा सर। अच्छा, नहीं आ रहा है तो आप बड़ा जो है अलग दिक्कत से हो रहा है, अलग अभी से शादी करके उठे हैं, अलग इसके से लिए ना सर किए गए मैसेज हैं। कीजिएगा, मैसेज कल कीजिएगा, हम चेक करवा लेंगे। ये तो क्या है ना कि ये भी जिस तरह का अभी चल रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछिएगा तो ज्यादा सटीक होगा। उसके लिए संडे के संडे स्पेशली जो है मीटिंग होता है। और अच्छा, ठीक है, कल मैसेज कीजिएगा, 10 बजे के बाद हम चेक करवाएंगे। ठीक है। शंभू सर को किए हैं सर मैसेज सर।
अरे ठीक है, मैसेज हमको कीजिएगा कल, ठीक है। ठीक है सर, कॉल करते हैं तब। ठीक है, हम्म। ओके सर। चलिए, तो हम आज के कार्यक्रम को समापन की ओर लेंगे। और बहुत देखिए, कुछ आप लोग बोलते हैं कि 14 दिन का प्रोग्राम है और जो काम दिया जा रहा है वो काम नहीं कर रहा। हर व्यक्ति को बोला गया था 10-10 व्यक्ति को जुड़वाना, मैंने अपने मीटिंग में जोड़ना है। तो कोई व्यक्ति के थ्रू कितने लोग जुड़े हैं वही बता सकते हैं आपके थ्रू। दूसरा है कि आपको अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना था, मान लीजिए। उसके अलावा आपके नीचे जो है उनको भी अपना अपना ग्रुप बनाना था। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग, एक छोटा सा काम है बिजनेस व्हाट्सएप बनाने, जिसमें 100 आदमी को कम से कम जोड़ना है। 20-20 आदमी करके थोड़ा थोड़ा अंतराल पर, वो लगता है नहीं जोड़ पाए हैं किसी कारणवश। तो आप बताइएगा कि आप कैसे फिर बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करने के लिए आपको जो चीज बताया जा रहा है वो करने के लिए आपको होना चाहिए। तो आपको सबको अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। इसके अलावा आप लोग को मैं एक और काम देना है आपको। आपके आसपास में एक लिस्ट बनाना है कि प्लम्बर कौन है, डॉक्टर्स कौन है, और सब्जी वाला कौन है, जो भी बिजनेस का काम करता है आपके आसपास, ठीक है। तो बिजनेस का जो काम करता है वो आपके आसपास कौन है, उसकी सूची बनाकर हमको आपको देना है कि कौन कौन बिजनेस का काम करता है। दूसरा है बिजनेस, बिजनेस का एक गुण आना चाहिए सभी को। अच्छा जब तक सर, बोल रहे हम बिजनेस करते हैं, उसका क्या होगा? आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, ये सब बताया जा रहा है ना। आपके बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाएगा, ये सब जो बताया जा रहा है, ये इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ये सर तो अभी तो फायदा अभी कुछ हुआ नहीं सर, खाली सुनते हैं। और तो और क्या होगा, सुनिएगा तो, और तो सुनने से सीखिएगा, ठीक है। और बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ